हमारे पुलिस के साथियों को मैं उनकी गलती नहीं निकालता। ऊपर के लोगों का आदेश है कि कोई संविधान सभा नहीं होने दी जाए, क्योंकि उनका मानना है कि 500 साल के बाद राम अयोध्या वापस आ रहे हैं। केंद्र सरकार का ऐसा मानना है और मुझे बड़ी खुशी है इस बात की कि अयोध्या में जो कार्यक्रम हो रहा है और जब वहां प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी, राम स्थापित हो जाएंगे, तो इस देश की भुखमरी, इस देश की बेरोजगारी, इस देश में जाति के आधार पर, क्योंकि शायद वो तो जाति को नहीं मानेंगे, वो जो अपने मंदिरों में दलितों के, आदिवासियों के, पिछड़े वर्गों के लोगों के घुसने पे पाबंदी नहीं लगाएंगे, वो तो जाति के आधार पर जो हिंसा हो रही है वो तो शायद हिंसा करने वालों को सही शिक्षा देने के लिए समझाने का काम करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। मुझे विश्वास है कि जो करोड़ों करोड़ों लोगों से बना भारत है, अनेक धर्मों से बना भारत, शायद राम जी के आने के बाद कोई अपने घर में या देश में कहीं भी कोई भूखे पेट नहीं सोएगा, कोई भी गंदा पानी पीने के लिए मजबूर नहीं होगा, इलाज ना मिलने के कारण किसी के माँ बाप की, किसी के भाई बहन, किसी पत्नी की, किसी की बेटी की, किसी बेटे की जान नहीं जाएगी। महिलाओं के साथ जो रेप हत्याएं बड़े पैमाने पे होती है, एनसीआरबी डाटा कहता है शायद अब 22 तारीख के बाद, कल के बाद, वो हत्याएं, उन बहन बेटियों का अपमान इस भारत में बंद हो जाएगा, ऐसा मेरा विश्वास है। जो बेरोजगार नौजवान घूम रहे हैं उनको रोजगार की व्यवस्था होगी, उन माओं के जिनके साथ अन्याय हुआ उन माओं को न्याय मिलेगा, उन भाइयों को, उन पिताओं को न्याय मिलेगा जिनके साथ पिछले लंबे समय अन्याय हुआ। बहन बेटियों को सम्मान की जिंदगी मिलेगी, ऐसा मेरा विश्वास है और मेरा विश्वास अटल है, क्योंकि मुझे भारतीय संविधान पे भरोसा है और मुझे भरोसा है कि जो हो रहा है उससे बहुत अच्छे परिणाम बहुजन समाज के लोगों के लिए भी निकलेंगे, क्योंकि उनकी भी आंखें खुलेंगी, ऐसा मेरा विश्वास। देखिए, भारत किसी एक जाति धर्म से नहीं बना है। संगठित भारत को पहले जातियों में तोड़ा गया, फिर जातियों में भी गोत्रों में तोड़ा गया, इतने टुकड़े किए गए कि भारत जुड़ ना पाए। इसलिए भारत में कोई भी क्रांति ना आज ना भविष्य में बहुत जल्द होने की कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि लोग जब किसी दूसरी जाति पर अन्याय होता है, दूसरी जाति खड़े होकर तमाशा देखती है। जब एक जाति अपने अधिकारों के लिए लड़ती है तो दूसरी जाति उसका तमाशा देखती है, जब पुलिस के लोग, सरकार के लोग उस पर अन्याय अत्याचार करते हैं। लेकिन जब वही जाति दूसरी जगह पे उनके जागरूक लोग अपने अधिकारों के लिए प्रयास करते हैं तो फिर दूसरे लोग खड़े होकर तमाशा देखते हैं। वो एक अच्छी शायरी जो है एक शायर की है कि जलते घर को देखने वाले, फूंस का छप्पर आपका है, आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है, तेरे कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया, मेरे कत्ल पे तू भी चुप है, अगला नंबर आपका है। तो इसलिए जब जब जिस पे मुसीबत आती, दूसरे लोग खड़े होकर तमाशा देख के उसको एहसास कराते हैं कि वो अपनी लड़ाई स्वयं लड़े। ये तो अच्छा हो। मैं धन्यवाद दूंगा भीम आर्मी के साथियों का कि बहुजन समाज के लोगों की जिम्मेदारी